अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने अखलाक हसना की जो मश्क है सबक नंबर 3 की वो करनी है। और बेटा जो मश्क है उसमें से भी हम वो चीज़ें करेंगे जो बोर्ड के पेपर में आती हैं। अक्सर उर्दू में या इंग्लिश के सब असबाक में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोर्ड में नहीं आती, तो वो बोर्ड के पेपर में नहीं आती और हमने भी फिर नहीं करनी। तो बेटा जो बोर्ड के पेपर में मश्क से सबसे पहले तो आपके ये MCQs आते हैं, ये हमने ज़रूर करने हैं। दूसरे नंबर पे इसके सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर जो 2 है ये भी हमने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर का है। फिर इसके बाद बेटा जो आपके अल्फाज जुमले हैं ये नहीं आते बोर्ड के पेपर में, तो हम ये नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिया हुआ है मश्क के अंदर, वाहिद और जमा, बेटा ये बोर्ड के पेपर में आते हैं। और ये बोर्ड के पेपर में कैसे आते हैं? MCQs के तौर पे आते हैं। मतलब जैसे अखलाक है या मौजज़ा है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इसका जमा बताएं, बल्कि ये मौजज़ा की जमा है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। इस तरह ये MCQs में आते हैं। अल्फाज के जो वाही जमा है ये अलग से नहीं आते, MCQs में आएंगे। तो ये भी हम करेंगे और ये भी करेंगे, ठीक है। तो बेटा वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है। जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप उनकी प्ले लिस्ट में जाके चैनल की वहाँ तमाम के तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले MCQs ही करते हैं। सबसे पहला सवाल है MCQs का, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की थी अमली तफसीर। बेटा ये अमली तफसीर थी, ठीक है। रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की क्या थी? अमली तफसीर थी। फिदक के रईस ने गल्ला भेजा। बेटा 4 ऊँटों पे, ये सबक में हमने पढ़ा था कि 4 ऊँटों पर गल्ला भेजा। उन्होंने कितना गल्ला भेजा? 4 ऊँटों पर गल्ला भेजा। इसके बाद है आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी डैश से बचा हुआ ना हो, शरारतों से बचा हुआ ना हो। मतलब जो शरारतें करता है पड़ोसी के साथ वो मोमिन नहीं है, ये रसूल का फरमान है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले अता फरमाते। देखिए एक महफिल अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती, कोई मेवा आता, कोई फ्रूट आता, तो सबसे पहले हुजूर किन को दिया करते थे? जो महफिल में सबसे कम उम्र बच्चा होता था उसको दिया करते थे। तो कम उम्र बच्चे को वो दिया जाते थे, ठीक है जी। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का अरसा लड़ाइयों में बसर हुआ तो 9 बरस, 9 साल बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक लड़ाइयों में रही, गज़वात में रही, ठीक है। तो 9 बरस। इसके बाद बेटा लास्ट MCQs है, हज़रत डैश को आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने की खबर हुई तो वो बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा तोड़ लाए। अच्छा बेटा ये बात आपके कहीं और भी काम आ जाएगी। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये बहुत ही मेहमान नवाज सहाबी थे, बहुत मेहमान नवाजी किया करते थे। तो वो इससे भी याद रहेगा कि जब आप हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये खबर हुई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आ रहे हैं, तो वो बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा तोड़ कर लाए, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे MCQs हो गए। इसके बाद हम ये सवाल जवाब करते हैं। तो ये सवाल के जवाब मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहे लिख लेंगे अपने उस पर नोटबुक पे, या जो भी स्क्रीनशॉट ले लें जैसे आपको ईजी रहता है। लेकिन बेहतर है कि आप लिख लें नोटबुक पे, क्योंकि स्क्रीनशॉट फिर भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो एक बार अगर लिखे हुए होंगे तो वो बेहतर होगा। सवाल है हमारा, किससे पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो हज़रत आयशा से। देखिए ये इसका ना बाकी आप सवाल से ही ले लें, हमारा आंसर सिर्फ इतना सा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया था। तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है, बाकी तो वही सवाल का हिस्सा है कि यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, ठीक है जी। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 2 है, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के किस नौइयत के काम काज करने को आर नहीं समझते थे, बुरा नहीं समझते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा घर के बहुत से काम कर लिया करते थे। जैसे अगर कपड़े फटे हुए हैं या जूते टूट गए हैं तो
کی سلائی کر لیتے تھے، ان کو کپڑے پھٹے ہیں تو کہیں سے تو ان کو پیوند ٹانکا جس کو بولتے ہیں وہ لگا لیتے تھے، آپ بکریوں کا دودھ بھی دو لیتے تھے، یہ کام آپ چھوٹے موٹے جو گھر کے کام ہوتے تھے آپ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 3 ہے، خندق کھودتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام انجام دیا؟ دیکھیں سردار کائنات ہیں، خندق کھودتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا اور مزدوری کی، جس طرح سب پانی اور چیز کھود رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے جس کے ذمہ قرض ہوتا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ یعنی کوئی فوت ہو جاتا اور اس نے کسی کے پیسے دینے ہوتے تھے یا قرضہ دینا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے تھے؟ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا اور اس کے ذمے قرض ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی خبر دی جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قرض ادا کرے، یعنی اس مقروض مسلمان کا قرض جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ تو جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، یعنی پڑوسیوں کے بارے میں کیا ہے کہ ان سے شرارتیں نہ کریں، ان سے اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ الفاظ جمع ہیں، یہ ہم نے تھوڑے بہت یاد رکھتے ہیں، آگے آنسر دیے ہوں گے 4 میں سے ایک آپشن ہم نے ٹھیک چوز کرنا ہے۔ تو اخلاق کی جمع بیٹا ہے اخلاقیات، رئیس کی جمع ہے روسا، یہ تھوڑا سا بھول جاتا ہے اور اسی طرح کا یہ بورڈ میں بھی آیا ہوا ہے پہلے، رئیس کی جمع کیا ہے؟ روسا، جانثار کی جانثاراں، معجزہ کی معجزات، فرمان کی فرامین، اعلان کا اعلانات، باغ کا باغات، سفارش کا سفارشات، مسکین کا مساکین، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہے ہچکیاں جمع ہے ہچکی، اس کی واحد ہے، یہ ہچکی ہے اس طرح، ٹھیک ہے، ہچکی۔ انہم جو لکھا نہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم، تو یہ انہا، ٹھیک ہے، صحابہ صحابی، کنگیاں کنگی، گناہگاروں گناہگار، مسائل مسئلہ، ازدواج زوج، ازواج زوج، وارثوں وارث، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیٹا ہمارے مشق سے تقریباً یہی چیزیں آتی تھیں، باقی نیکسٹ انشاءاللہ ملتے تو ویڈیو کو بیٹا ضرور لائک کرنا ہے، اور باقی اپنے لیکچر بھی چینل سے کریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔